जब वो नीचे आएगी ना, इस मोटर बाइक पे बिठा के इस बुड्ढे के घर से निकालूंगा मैं। लेकिन मुझे नहीं लगता वो नीचे आएंगी। क्या बोला बे? तो बाबा लोग, आज अपन देखने वाले हैं ऐसी पिक्चर जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपने चैनल पर रिलीज्ड है, विच इज वादा पार्ट 1। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके पार्ट 1 देख लो, तभी तुम्हें समझ में आएगी कि क्या है यहाँ पे आगे की स्टोरी और क्या नहीं है। अब रिकैप देने को तो मैं रिकैप दे दूं, पर यार पता है क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि कहानी इतनी छोटी सी है ना, जिसको इतना लंबा खींच दिया गया है इस पिक्चर में। मैं क्या बताऊं, मैं रिकैप दूंगी पूरी पिक्चर खत्म हो जाएगी। तो देखो, पार्ट 1 में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, और उसके बाद तुम पार्ट 2 भी देख लेना। तो भैया देखो, फटाफट से शुरू करते हैं बिना ज्यादा किसी चहचे पह के। और यार सब्सक्राइब वगैरह करना हो तो कर सकते हो, बाकी तो तुम्हारी श्रद्धा अनुसार मर्जी है। बाकी तो तुम लोगों को पता ही है कि भैया देखो, अनशंट सजेशंस के लिए मेरा और रोस्टेड दोनों का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल नेम तुम लोगों की स्क्रीन्स पर है। तो बंदा देखो अब देश छोड़ छाड़ के निकल लेता है अपना बाहर, वहाँ बड़ी मेहनत करता है फ्रॉम दी स्क्रैच, एंड फाइनली एक ही 4 मिनट के गाने में भाई अपना करोड़ों का मालिक भी बन जाता है। बताओ, हम जिंदगी भर मेहनत करते रह जाते हैं, यहाँ पे लोग 4 मिनट में करोड़ों के मालिक बन रहे हैं। कैसे हो रहा है? ये कौन सी स्कीम है जो हमें नहीं पता चल रही है? अब 2 साल बाद इतनी गाने मराने के बाद ही गोस बैक टू द बंदी के घर। बट ब्रो, अरे कैसे हो? मैं पूजा से मिलने जा और साहब उनकी तो 1 साल पहले शादी हो गई साहब। और शर्मा जी, उनकी तो कुछ महीनों पहले डेथ हो गई। बंदे को इतना बड़ा धक्का लगता है कि ये फ्लिप आशिक उस बंदी के पीछे फाइनली छोड़ देता है। भाई पागल होना। लेकिन 1 सेकंड, किस्मत का खेल भी कुछ ऐसा निराला है डूड कि इसको क्या पता था जिस रिश्ते को ये पीछे छोड़ के आ रहा है वही रिश्ता आगे आके इसकी गाड़ी में छुरी चलाएगा। 2 साल से 2 दिन भी ऊपर नहीं होने दिए मैंने, और उसने 1 साल पहले ही शादी कर ली। 1 साल और नहीं इंतजार कर सकती थी वो मेरे लिए। अबे तो बहुत एक बार बीच में उसको कॉल ही कर लेता तू। तेरे हाथों में कौन सा कांटे या मेहंदी लगी हुई थी? उसको जो कॉल या मैसेज नहीं कर पाया, उसको तो यही लगेगा ना कि भाई इतना टाइम हो गया अब तक नहीं आया, ये पलट के शायद मूव ऑन कर लिया होगा उसने। बंदी के पास नंबर भी नहीं था तेरा, तू तो बाहर निकल लिया। पर वैसे देखा जाए तो बंदी कहीं से जुगाड़ उगाड़ करके कुछ तो कांटेक्ट कर सकती थी। पर देखो, बंदे की भी गलती है। इतना भी गया ईगो भाई, सच्चा प्यार हो तो भैया फिर तो एक कॉल या मैसेज तो कर ही देना चाहिए था ना तेरे को, कि मैं इतनी मरा रहा हूँ अपनी तेरे इंतजार करने के लिए, तेरे को पाने के लिए। ऐसे बिना बोले इंतजार करने वाले आशिक थोड़ी हर जगह मिलते हैं भाई। कम से कम कम्युनिकेशन नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? लेट मी शो यू, आप अपनी बीवी से मिलवाता हूँ। जॉन, अरे मैं आ रही हूँ राहुल। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मतलब अपनी बीवी से मिलवा के खुश करवाने वाला है ये बंदा। भैया समझ रहे हो? पूजा, मेरा दोस्त करण, मेरी जान। हेलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या मैं बहरा भी हो रहा हूँ? ए करण, तुझे मेरी पूजा पसंद नहीं आई क्या? बहुत अच्छी है। अब भाई कमिंग टू द प्रेजेंट टाइम, ये आशिक अभी भी दुख मना रहा है और पीछे से somebody breaks into his house और कोई मेरे घर पूजा की जेवरात छोड़ गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं काफी परेशान हूँ यार। तुझे कैसे पता ये पूजा के जेवर है? तुम एक काम करो, तुम एक काम करो कि जैसे कोई ये जेवर तुम्हारे घर पे छोड़ गया है, तुम ये सारे जेवर राहुल के घर पे छोड़ के आ जाओ। तो अपने दोस्त की झंडू सी एडवाइस मान लेता है और ये आशिक आवारा चले जाता है पूजा के घर वापस जेवर रखने के लिए। पर साला दोनों ही लल्लुओं ने अपने दरवाजों पे लॉक नहीं लगा रखा होता तो ये नौबत नहीं आती। अगर लॉक लगा लेते तो। वैसे सोचने वाली बात तो यही है भाई लोग कि लॉक शॉक लगा लेना चाहिए। इतना बड़ा घर बंगला ले लिया, चलो तुम्हारे पास लॉक ही नहीं है 5 रुपए का। मतलब 5 रुपए का नहीं है, ऐसे मतलब ये जस्ट कहने वाली बातें होती हैं। एक्चुअली में आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे भी पता। 5 रुपए का कोई लॉक नहीं आता। The next day. करण, न जाने कौन मेरे घर में घुस आया था, उससे जोरदार हाथापाई भी हुई। पता नहीं कैसे मैंने अपने आप को बचाकर बाथरूम में लॉक कर लिया। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब ये आशिक भारी सोच में पड़ जाता है कि साला हाथापाई तो हुई नहीं थी भाई, ये पति इतने ड्रामे क्यों कर रहा है भाई? या तो मेरे अलावा कोई और आगे पेल गया भाई इसको। ले चलो इसे। मैं बेगुनाह हूं। अरे छोड़ो मुझे। अब कहाँ है वो दोस्त जिसने कहा था कि कोई नहीं यार तू जेवर वापस रखा? बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वो तो अपना ये बोल के मस्त सो गया। बेल भी इस बेचारे ने करवाई है, इस पति ने। ये वही दोस्त है जो पहले तो फ्लो में बोल देता है कि कोई नहीं यार, जब भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा तेरे पास। सबके सब चोर हैं साले। और फिर अचानक से नट्टू काका आके सच से पर्दाफाश करते हैं और कहानी में नया ट्विस्ट भी लाते हैं। वैसा बे पैथोलॉजी लैब कहाँ है? दिखाई नहीं देता क्या? वो सामने क्या? बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। भाई यहाँ तो साला पति ही चालू निकला।
निकला यार। अब तक बेचारे आशिक पे शक कर रहे थे हम फालतू में, यहाँ तक कोई और ही है भाई, गेम प्लानर हो भाई साहब। क्या बात है, क्या बात है। तो भाई बेचारे आशिक को अब शक भी हो जाता है साथ साथ में। क्या ये रसीद इसी दुकान की है? आजकल बहुत डिमांड में है ये बुक सर। ऐसा क्या है इस किताब में? इसमें क्राइम करके फंसाने के नए नए तरीके हैं। अब इसके दोस्त को भी शक हो जाता है और भाई फिर ये चलता है अलग अलग चाल्स। चाल नंबर 1, सर ये तो ब्लैंक स्टैम्प पेपर है। और अगर इन सारे पेपर्स के साथ साथ उसने इस पे भी साइन कर दिया तो वाकई अंधा है। मस्त प्लान है। मैं साइन नहीं करूंगा। सर ये बहुत अर्जेंट पेपर्स हैं। कितने भी अर्जेंट हो, मैं करण के सिवाय किसी पे भरोसा नहीं करता। चाल नंबर 2, रात को हम राहुल के घर जाएंगे और उसके ड्रिंक के ग्लास में जहर मिलाएंगे। सर आप सोचते कहाँ से हैं? बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा लेकिन पीऊंगा नहीं। अरे क्यों? यार करण मेरा मूड नहीं। चाल नंबर 3, A few moments later. क्यों हिला डाला ना? सर बैलेंस पेमेंट। तेरी तो अब ये बंदा खज्जल हो जाता है कि बैंड सारे प्लान तो फेल हो गए, ये पकड़ा नहीं जा रहा है यार, साला क्या सीन है। ये फिर जाता है ये सीधा पुलिस के पास और वहाँ जाके बता देता है कि भाई यहाँ पे सीन ऐसा चल रहा है। वो अंधेपन का नाटक करके आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। तो पुलिस वाला बोलता है कि भाई चल तू मुझे सामने से दिखा दे कि ये अंधा है तो मैं मान जाऊंगा। तो बंदा कहता है ठीक है भाई चल ले मेरे साथ, मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। चाल नंबर 4, इन गमलों को नीचे कर दीजिए, अगर राहुल वाकई अंधा है तो टकराएगा। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। Don't worry, I got it. चाल नंबर 5, अब करण, अब तुझ जैसा दोस्त है मेरे साथ तो सारे की किसी जरूरत। रन। 2 seconds later. धन्यवाद साहब, इस बेचारे को सुनाई नहीं देता। साले अपनी बीवी को मारकर मुझे फंसा रहा है। भाई मुझे तो लगता है ये अंधा था ना बीच में, पर भाई इसने अपनी आंखें ठीक करवा ली सबको ठस्सा देने की। मतलब भाई ऐसे सुमड़ी बुमड़ी में जाके इसने आंखों का ना ऑपरेशन करा लिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है, या तो ये बिल्कुल ही अंधा नहीं था कभी भी, पर मुझे लगता है सच में था बेचारा बीच में अंधा, पर इसने कुछ करवा लिया। मैं सिंगापुर किसी बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं, अपनी आंखें दिखाने गया था। मैं चाहता था वापस आकर पूजा को सरप्राइज दूं, लेकिन जब मैं लौटा क्या बकचोदी है ये बहनचो। और ये पति भी बहुत शानी गांड है डूड, इसने कोई कसर नहीं छोड़ी आशिक को फंसाने की। बेचारा आशिक को कज्जल कर दिया भाई, खेल दिया, उसके दिमाग के साथ गेमबाजी कर दी। क्या बोल रहे हैं? मैंने पूजा का खून किया, पूजा का कातिल मैं हूँ। पूजा का खून मैंने किया है, पूजा का कातिल मैं हूँ। थैंक यू राहुल। थैंक्स बोलने से पहले चेक तो कर ले। पूजा का कातिल मैं हूँ, पूजा का खून मैंने किया। ये फंस गया। बेवकूफ, अगर तेरे हाथ में पिस्तौल है तो मेरे हाथ में रिमोट। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। 12 seconds later. इंस्पेक्टर साहब, मैंने इसका कन्फेशन टेप रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर दिया। कितना चटक आदमी है ये। अभी तो भाई इतना ही नहीं, ये फर्जी अंधा अभी इस बेचारे आशिक के खोपड़े की ऐसी माँ बहन करेगा कि बस यार। मैं पटरी के रास्ते से चल रहा था जब मुझे पीछे से ट्रेन के आने की आवाज सुनाई दी। मेरे पूछने पर करण ने मुझसे कहा कि ट्रेन दूसरी पटरी पर आ रही है। और जब ट्रेन पास आई उसने मुझे ट्रेन के सामने धक्का दे दिया। मैं बच्चे से टकराया और बच्चे को लेकर दूर जा गिरा। अब तो सच बोल दे भोस के। मगर सच तो यह है योर ऑनर कि उस बच्चे ने मेरी जान बचाई और हम दोनों की जान ऊपर वाले ने बचाई। cheeseburger, please. अरे भाई बेचारा पागल हो गया यार, बहुत बुरा हो गया भाई इसके साथ। एक लड़की ने 2 लड़के खज्जल कर दिए यहाँ पे और खुद तो निकल ली वो बंदी। अब कोर्ट कहता है कि आंखों का टेस्ट करवा लो, उससे पता चल जाएगा सब कुछ कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। मिस्टर राहुल वर्मा की आंखों की मेडिकल रिपोर्ट और तमाम गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर वर्मा वाकई देख नहीं सकते। ये भगवान क्या जुल्म है। इसलिए ये अदालत करण को मुजरिम पाती है। खत्म। तो नाउ अगेन गोइंग टू दी पास्ट, जब पति अपनी आंखें ठीक करवा के आया ही होता है और इन दोनों को साथ में देख लेता है। अब जब देख लेता है उसे कुछ मिनट पहले क्या हुआ होता है, आइए पता करते हैं। तुम्हें मुझे भूलना ही पड़ेगा। भूलना तो तुम्हें होगा पूजा, राहुल को इस शादीशुदा जिंदगी को। तुम पागल हो गए हो करण। Yes, exactly. हाँ मैं पागल हो गया पूजा, मैं पागल हो गया। तुम यहाँ से निकल जाओ। हाँ ये कर लो पहले। इतना ही नहीं भाई, अब भी और है यार, देखो तो। ने मेरे बेडरूम में आने की हिम्मत कैसे की? देखो पूजा, तुम यहाँ पे बैठ के सोचो, मैं बस वहाँ तुम्हें देखते ही रहूंगा। अगर तुमने राहुल को कुछ भी बताया तो राहुल अपनी आंखें तो खो ही चुका है।
अपनी जान भी खो देगा। फिर बेचारी ये सोचती है कि जब तक मेरा पति वापस नहीं आता था तब तक मैं इस क्रेजी के साथ नाटक ही कर लेती हूँ, वरना ये तो मुझे भी मार देगा भाई। इसका तो अता पता नहीं, इसका तो सटकीला दिमाग है। हाय जान, तुम तैयार नहीं हुई? चलो चलो जल्दी करो, कोर्ट जाना, ये तलाक के पेपर्स भी साइन करने हैं ना। मैं मौका पाते ही अकेले में उसे सब कुछ बता दूंगी। अब देखो होता यह है कि बंदी के पति ने उसको अपने पुराने आशिक की बाहों में देख लिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? फिर क्या हुआ? तब बंदी खुद मर जाती है चुपचाप ठस्से में, ठीक है। और अब ये दोनों क्रेजी लड़के एक दूसरे को फंसा रहे हैं उसकी मौत के इल्जाम में, जबकि एक्चुअली में बंदी खुद मरी है ब्रो। बस ये एक लाइन में खत्म हो जाने वाली कहानी इन्होंने 2 घंटे खींच दी भाई, पूरी पिक्चर बना डाली बस इतनी सी बात पे। ये हमको तुम स्टेटस डाल के भी बता देते भाई, हमें तो तब भी समझ आता था। इतना बड़ा चुप बनाने की क्या जरूरत थी। अब जब बीवी निकल ली अपना तो ये पति के पेट में गैस बन जाती है कि भाई अब तो आशिक की ऐसी की तैसी तो मैं करके ही रहूंगा बहनचो। जिस कारण की वजह से तूने आत्महत्या की है उसे पूरी दुनिया के सामने तेरे खून के जुर्म में सजा दिलाऊंगा मैं। अरे मैं क्या कह रही हूँ यार, एक बारी पूजा से भी तो पूछ लो कि वो सच में ऐसा चाहती है या नहीं चाहती। क्या पता अंदर से वो अभी भी प्यार करती हो इस आशिक को और तूने फालतू में उसको सजा वजा दिलवा दिया, ऐसे बताओ। तुम मेरे जाल में फंस गए। मैंने तेरी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। तू होगा अंदर और मैं होगा बाहर। Suddenness. The sheer suddenness of the move. अगर तू उस हवलदार को तेरी 1 लाख की घड़ी देकर एक टेप मंगवा सकता है तो मैं उसे 2 लाख देके उस टेप की बैटरीज निकलवा सकता हूँ। बाहरों की बात करते हैं, सारे अंदर आओ। मतलब इस फर्जी अंधे ने इस आशिक को मार के पूजा के पास भी नहीं पहुंचाया ताकि ये दोनों मरने के बाद रियूनाइट हो जाए। ना भाई ना, सजा दिलवाई है वो भी पूरी उम्र कैद ताकि ये जेल में ही सड़े। मतलब दिमाग तो है भाई, मानना पड़ेगा इस बंदे में। मतलब क्या चटकी खेली है भाई इस बंदे ने, वाह भाई वाह। अब जिंदगी भर तू इसी तरह तड़पेगा जिस तरह पूजा मरते वक्त तड़पी थी। भैया जी आप तो बाबा लोग ये थी पिक्चर वादा। इतना तगड़ा वादा कभी भाई किसी से कर मत देना भैया, वरना पता नहीं भैया आजकल के लोग इतने क्रेजी हो चुके हैं कि वो सीरियसली भी ले जाते हैं भाई कुछ कुछ छोटी छोटी सी चीजों को भी, और फिर कहते तूने ऐसे कहा था ना 2 साल बाद उठ के। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। आजकल का कुछ नहीं पता भाई, सबके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन क्या लेके चल रहा है अपने साथ दिमाग में पागलों की तरह। वी नेवर नो मैन, और किसी की क्या दिक्कत चल रही है वो भी वी नेवर नो मैन। क्या बात है सर। तो इसलिए सबके साथ अच्छे से बर्ताव करो, क्या पता कौन क्या दुख लेके चल रहा हो अपनी जिंदगी में। बाकी तो यार देखो कभी किसी से भाई पर ऐसा वादा मत करना भाई, मतलब एकदम फाड़ देने वाला, जिंदगी उजाड़ देने वाला वादा था भाई, ये तो खतरनाक। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। मैं कुछ भूल रहा हूँ। सब कुछ तो दे दिया, अब क्या बोल रहे हो? ओह याद आया, सबसे जरूरी काम।